तो गुजरात का नवसारी जिला इस वक्त बेहद बुरे हालात से गुजर रहा है। हालात खराब होने की वजह से गांव-गांव को अब खाली कराया गया है और हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह तबाही से जूझ रहे नवसारी के कई इलाकों में जाकर बाढ़ से बिगड़े हुए जो हालात हैं उनका उन्होंने जायजा लिया। देखिए किस तरह के हालात इस वक्त नवसारी में है। गुजरात में पिछले कई दिनों से जल तांडव हो रहा है। कई इलाके जलमग्न हैं। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह के भयावह दृश्य जो है इस बर्बादी के मंजर देखने को मिल रहे हैं बरसात के चलते। ये इलाका हम कल आए थे, ये पहले भी डूब गया था जब पूर्णा नदी का जल स्तर बढ़ा था। नवीन नगर ये इलाका है, रंगून नगर भी इसको कहते हैं। काफ़ी इमारतें हैं इसके अंदर, लेकिन यहीं पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी का प्रवाह है कि अंदर से तमाम लोगों को रात को ही हिदायत दे दी गई थी कि वो अपने इलाके खाली कर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का प्रवाह ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी यहाँ पर इस समय चल रही हो, नदी का प्रवाह हो। इस तरह से यहाँ पर ये बरसाती पानी का प्रवाह जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये इलाका नदी के काफ़ी करीब है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर नदी बहती है पूर्णा नदी, और उसका जल स्तर रात को ही खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। ये जो आप देख रहे हैं मंजर पूरा, यहाँ पर आगे पूरी मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट डूब गई है। आगे जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी है, रास्ते बांधे हुए हैं ताकि लोग जो है खतरा मोल लेकर आगे जाने की कोशिश ना करें। ये सड़कें कल खाली थी जब पानी उतरा था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी सड़क है जो सूरत की तरफ जाती है, लेकिन आज ये नदी जैसी आपको दिखाई दे रही है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है। रात से ही लगातार बारिश जो है वो जारी है और उस मूसलाधार बारिश और ऊपरी जो इलाका है वहाँ से जो पानी बरस रहा है, दोनों तरफ इस समय बरसात जो है हो रही है, ऊपरी इलाके और निचले इलाकों दोनों तरफ, तो उसकी वजह से जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये एक बाउंड्री तय कर दी गई है क्योंकि इसके आगे जाने पर खतरा हो सकता है और इसीलिए यहाँ पर रास्ते बांधे गए हैं। जगह जगह इस तरह का रास्ते बांध आगे जाने से रोका जा रहा है क्योंकि खतरा कितना ज़्यादा और बढ़ सकता है इसका अंदाज़ा अभी नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है, बारिश थम नहीं रही है। पानी पहले से ही भरा हुआ था, उसकी निकासी नहीं हो पाई और उसके बावजूद उसके बाद भी लगातार जारी बारिश और ऊपरी इलाके, निचले इलाके, नदी का बढ़ता जल स्तर, तमाम चीज़ों ने इस समय गुजरात के कई हिस्सों को एक तरह से कह सकते हैं जलमग्न करके रखा हुआ है। एक टापू में परिवर्तित कर दिया है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नवसारी शहर की तबाही दिखाने के लिए मैं इस समय एक बिल्डिंग की छत पर मौजूद हूँ। सामने मेरे कलेक्टर का कार्यालय है, विशाल कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको तबाही की तस्वीरें दिखाई देंगी क्योंकि पानी जो भरा हुआ है पिछले कई दिनों से उसकी निकासी ही नहीं हो पा रही है और ये मंजर अमूमन पूरे शहर का है। मैं एक एक करके आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ के हालात दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये कलेक्टर के कार्यालय को जोड़ती हुई मुख्य सड़क है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाए आप देखिए सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जनता बिल्कुल परेशान है और जो सिंगल मकान है, जो इस तरह के घर हैं, वो तो पूरे के पूरे यहाँ पर डूबे ही हुए हैं। और चलिए मैं सीधा रुख कर रही हूँ मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र, फिलहाल क्या ताजा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, ना इंसान बच रहे हैं और ना ही अब तो भगवान बच रहे हैं, तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति वहां? देखिए पूजा, बारिश अभी भी यहाँ पर हो रही है। हालांकि उतना हैवी रेन इस समय नहीं है, लेकिन बारिश जारी है और आज का अलर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। 9 जिले आज गुजरात के अलर्ट पर है, जहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेन बताया जा रहा है, जिसमें सौराष्ट्र के कुछ जिले हैं और दक्षिण गुजरात के हैं। नवसारी और वलसाड़ 2 ऐसी जगह है जहाँ बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। मैं इस समय नवसारी में हूँ और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी भी पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जल की
निकासी नहीं हुई है, पानी भरा हुआ है। ये फिश मार्केट इलाका है, नदी के बहुत करीब है, पूर्णा नदी के करीब। पूर्णा नदी कल खतरे के निशान से भी करीबन 4 से 5 फुट ऊपर बह रही थी और उसके चलते वो पानी जो है वो शहरी इलाकों में घुस गया और पूरे इलाके जो है वो जलमग्न हो गए। आसपास के तमाम इलाके जो है वहां पर पानी भर गया। और नवसारी की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जब ऊपरी इलाके हैं, डांग और हवा, जब यहाँ पर तेज बारिश होती है तो वो पूरा का पूरा पानी जो है वो नवसारी और बाकी के आसपास के इलाकों में आता है। तो वहां पर बारिश और ऊपर से आने वाला पानी दोनों की वजह से बहुत ज्यादा जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर आप जो इस समय मंजर देख रही हैं, कल यहाँ हालात बिल्कुल खराब थे क्योंकि कई फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था। आज पानी की निकासी हो रही है और इसके चलते थोड़ा सा जो वाटर लेवल है वो कम हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप अभी देख रही हैं, आसपास के जो तमाम शेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी छतें दिखाई दे रही थी, किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं था। ये रास्ता भी आपको यहाँ पर बांधा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ बहुत आपातकालीन स्थिति थी तो इस रास्ते की मदद से अंदर जाने के लिए ये रास्ता यहाँ पर बांधा हुआ था ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति पड़े तो यहाँ पर जा सके। यहाँ से करीबन 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पुलिस के लोग तैनात थे ताकि अंदर किसी को ना जाने दिया जाए क्योंकि हालात बहुत खराब थे। और आसपास के जो तमाम इलाके हैं, रिंग रोड का यहाँ पर इलाका है, स्टेशन रोड है, रंगून नगर है, नवीन नगर, ये तमाम जलमग्न थे और इनकी कहीं बहुमिला मंजिला जो इमारत है वो भी एक तरह से पानी में डूबी हुई थी और कोई भी वहां पर आ जा नहीं सकता था। कुछ एक इमरजेंसी हालात भी यहाँ पर हमको देखने को मिले जिसमें एक मरीज तक दवाइयाँ पहुँचानी थी। उस समय फायर ब्रिगेड के जवानों ने एक ऑपरेशन के तहत उन तक वो तमाम चीजें, जरूरी चीजें जो है वो पहुँचाई। कई जगह पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। मैं बता दूं कि यहाँ के गढ़देवी और चिखली इलाका है जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया। करीबन 25 से भी ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर ऑपरेशन चलाया है। बीती रात जो है करीबन 8 लोगों को 2 बजे के आसपास रेस्क्यू करके निकाला गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर अब जो है, चूंकि पानी कम हुआ है तो अब लोगों ने अपने घरों में जाना शुरू किया है ताकि वो देख सकें कि किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई हुई है, कितनी बर्बादी हुई है, कितना नुकसान हुआ है। कल तक इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अब धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि आखिरकार इनके घरों में कितनी तबाही मची हुई है, क्योंकि कल पूरा पानी भरा हुआ था। इनके घरों के अंदर जितना भी इनका सामान था, चाहे जो भी हो, वो तमाम चीजें पानी के अंदर डूबी हुई थी। हालांकि ये स्थिति पिछले 4-5 दिनों से बनी हुई है क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है, हाई टाइड है और इसके चलते जल जमाव जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। स्थिति जो है यहाँ पर नियंत्रण के बाहर हो गई थी क्योंकि कुदरती आफत है। ऐसे में जो प्रशासन है वो भी एक तरह से बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि कोई अंदर आ जा नहीं सकता था। तो ऐसे में सिर्फ इंतजार था कि बारिश बंद हो, हाई टाइड बंद हो, ऊपरी इलाके जो है वहां पर बारिश बंद हो, उसके बाद ही कोई रिलीफ काम जो है वो शुरू किया जा सकता था। अब चूंकि आज बारिश का जोर कम है, बारिश कम हो रही है, हैवी रेन नहीं है और हाई टाइड भी नहीं है और ऊपरी इलाकों में भी बारिश नहीं हो रही है, तो इसके चलते इस समय जो है वो लोग जो है अब एक बार फिर से अपने जगहों पर लौट रहे हैं। उनके जो कामकाज हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं के लोग हैं क्या? कुछ अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह के हालात थे और कैसी परिस्थिति से आप लोगों को लड़ना पड़ा? हालात तो बहुत बदतर थे, हालांकि बहुत पानी आ चुका था यहाँ पे, पूरा ऊपर से पानी जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई खाना वाना भी, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना फोर्स से जा रहा था कि हमको कोई खाना पहुँचाने वाला भी नहीं था। लेकिन जो हमारे बड़े वडील है जैसे अंजुम भाई और वो सब है, उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की। हम लोगों ने भी उनके साथ मिलके जो हम पहुंचा सकते थे वो हमने किया है। तो रात भर सब लोग जो थे यहाँ पर अंदर रहने वाले, वो सब रात भर रहे कहाँ पर? और रात भर सब यहाँ पे बाहर निकले थे, यहाँ पार्किंग में रहते, टाटा स्कूल है वहाँ पे रहे थे, फिर सोराग बाग है वहाँ पर रहने के लिए सबके लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन खाना वाना भी सब वहाँ पे ही था, हमारे वडीलों ने सब किया था। ये हमेशा हर साल आपके यहाँ इस तरह होता है या फिर? होता है, ये हर साल की तकलीफ है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा हुआ है ये वक्त, बहुत ज्यादा हुआ है। ये हमारे बचपन से अभी पहली बार हमने इतना सब देखा है। अच्छा।
जैसे कि ये बता रहे हैं कि कई सालों बाद मतलब बचपन से इन्होंने पहली बार इस तरह के हालात देखे। हालांकि इस बार जरूर ये है कि इस बार हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, क्योंकि पानी की जो वर्षा है आसमान से जो आफत बरसी है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अमूमन 4 से 5 इंच बारिश होती है, लेकिन इस बार कई जगह पर देखा गया 20-20 इंच तक कुछ घंटों में बारिश हुई है। तो कुदरत का कहर जो है वो बरपा है यहाँ पर, और लगातार बारिश हुई है। न सिर्फ नवसारी के आसपास बल्कि सौराष्ट्र के भी कई जिले हैं जहाँ पर जूनागढ़ है, गिर सोमनाथ है, राजकोट है, मोरबी है, इन तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और जिसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। मैं इस समय जहाँ पर हूँ ये नदी के करीब का इलाका है, यहाँ पर जलजमाव अक्सर हो जाता है जब भी नदी उफान पर होती है। मैं बता दूं कि नवसारी की पूर्णा, कावेरी और अंबिका तीनों नदियां जो हैं कल खतरे के निशान से कई फुट ऊपर बह रही थी, और उसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि उनके शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, मार्केट में, तमाम जगहों पर पानी भर गया, और इतना पानी भर गया कि लोग आवागमन भी नहीं कर सकते थे। वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं था, तो वहां पर आने जाने के लिए भी प्रशासन ने बाधित कर दिया था, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब आज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। अगर पानी नहीं बरसता है, हाई टाइड नहीं होती है, ऊपरी इलाकों में भी पानी नहीं बरसता है, तो इनको राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि हाई अलर्ट है, आज 9 जिलों में अलर्ट दिया गया है। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 40,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरण किया गया है। 20,000 से अधिक लोग जो हैं वो शेल्टर हाउस में हैं। 51 हाईवेज जो हैं वो बाधित हो गए हैं। 500 के आसपास की सड़कें हैं जहां पर यातायात जो है अवरुद्ध हुआ है। मौत के आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो खाली 7 जुलाई से लेकर आज तक में 43 लोगों की मौत हो गई है। तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अगर इतनी मौत हो जाती है बारिश के चलते तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि अब चूंकि 15 तारीख तक का अलर्ट था, 9 जिले आज भी अलर्ट पर हैं। बिल्कुल, हालात जो हैं वो बेहद इस वक्त चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं, जिस तरह से मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। वापस आपके पास लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।